आप सभी को मेरा नमस्कार। बीजेएस न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पल पल की ताजा न्यूज व जनहित के समाचार जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ हमारे बीजेएस न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आइए रुक करते हैं एक खास खबर की ओर और खबर हमारे बीजेएस न्यूज के मुख्य संवाददाता जोगेंद्र सिंह की रिपोर्ट। हरियाणा में जाट चेहरों के टिकट काटेगी कांग्रेस, जमानत जब्त, 2 बार हारे नेता बाहर होंगे। ब्राह्मण, पंजाबी समेत 4 जातियों का कोटा बढ़ेगा। हरियाणा कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में टिकटों पर मंथन के बीच विधानसभा सीटों का गुणा गणित तैयार कर लिया है। इस बार कांग्रेस बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए गैर जाट वोट बैंक पर ज्यादा फोकस करेगी। यही वजह है कि कांग्रेस इस बार टिकट आवंटन में जाट कोटे के चेहरों की टिकट भी काटेगी। इसके अलावा 2019 के विधानसभा चुनाव में जमानत नहीं बचा पाने वाले उम्मीदवार भी पैनल से बाहर किए जाएंगे। साथ ही ब्राह्मण, पंजाबी, वैश्य और राजपूत के टिकट कोटे में इजाफा करेगी। कांग्रेस ने 2019 के विधानसभा चुनाव में 27 हलकों में अपनी जमानत जब्त करवाई थी। इसके अलावा 15 प्रत्याशी ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने लगातार 2 हार अपने खाते में दर्ज करवा ली हैं। इनमें कई के नाम ये दोनों ही रिकॉर्ड दर्ज हैं। कांग्रेस नेता लोकसभा चुनाव की तर्ज पर इस बार विधानसभा में सोशल इंजीनियरिंग के तहत टिकट देने के पक्ष में हैं। अगर इस तरह निर्णय कांग्रेस ने लिया तो फिर प्रदेश में 2019 के मुकाबले इस बार जाट उम्मीदवारों की संख्या कम हो सकती है। आमतौर पर कांग्रेस 28 से 30 जाट नेताओं को टिकट देती रही है। लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस 4 जाट उम्मीदवार उतारती रही है, लेकिन इस बार के चुनावों में 2 ही जाट नेताओं को टिकट मिली। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा और हिसार से जयप्रकाश जेपी को टिकट मिली। दोनों ही चुनाव जीतने में भी कामयाब रहे। प्रदेश में विधानसभा की 90 सीटों में से 17 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। हरियाणा कांग्रेस में आमतौर पर मौजूदा विधायकों को लेकर सिटिंग गेटिंग का फॉर्मूला लागू होता रहा है। इसके तहत मौजूदा विधायकों और बड़े चेहरों के नेताओं के प्रिय नेताओं को टिकट मिल जाती है। इस फॉर्मूले से हमेशा से ही पार्टी को नुकसान हुआ है। 10 सालों से इस कारण इस पार्टी प्रदेश की सत्ता से बाहर है। इस कारण से इस फॉर्मूले से भी पार्टी तौबा करेगी। अगर ऐसा होता है तो पार्टी के मौजूदा 28 विधायकों में से 8 से 10 की टिकट कट भी सकती है। कांग्रेस 73 सीटों को लेकर अपना गणित सेट करने में जुड़ी है। अभी तक के मंथन में ये बात सामने आई है कि पिछड़ा वर्ग बी के अलावा BCA के अंतर्गत आने वाली जातियों को इस बार टिकट आवंटन में पहले से अधिक तवज्जो मिल सकती है। इसके लिए ब्राह्मण, पंजाबी, वैश्य और राजपूत कोटे में इजाफा संभव है। रोड के अलावा सिख कोटे में भी इस बार बढ़ोतरी संभव है। कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने इस बात की पुष्टि की है कि पार्टी नेतृत्व व हरियाणा इकाई सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर काफी गंभीरता से मंथन कर रही है। कांग्रेस में अभी 2 गुट एक्टिव हैं। एक गुट भूपेंद्र हुड्डा तो दूसरा कुमारी शैलजा व रणदीप सिंह सुरजेवाला का है। दोनों अपने समर्थकों की टिकट के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। उन्हें अपने नेताओं पर विश्वास है कि वे टिकट के लिए उनकी पूरी मदद करेंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस के टिकट आवंटन में कोटा सिस्टम चला था। उस समय प्रदेशाध्यक्ष रहे अशोक तंवर के समर्थकों को टिकट नहीं मिलने के चलते तंवर ने पार्टी छोड़ दी थी। हालांकि शैलजा व रणदीप अपने समर्थकों को टिकट दिलवाने में सफल रहे थे। हालांकि इस बार कोटा सिस्टम की बजाय मेरिट पर टिकट देने की बात नेतृत्व की ओर से की जा रही है। लोकसभा चुनाव में टिकट आवंटन में पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पलड़ा भारी था। पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा की सिरसा सीट को छोड़कर बाकी संसदीय सीटों पर हुड्डा की पसंद से ही टिकट मिली थी। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा की टिकट तय थी। वहीं फरीदाबाद में महेंद्र प्रताप सिंह, गुरुग्राम में राज बब्बर, भिवानी महेंद्रगढ़ में रावदान सिंह, हिसार में जयप्रकाश जेपी, सोनीपत में सतपाल ब्रह्मचारी, करनाल में दिव्यांशु बुद्धि राजा और अंबाला में वरुण चौधरी को टिकट दिलवाने में हुड्डा कामयाब रहे थे। कांग्रेस में टिकट आवंटन को लेकर पूर्व CM भूपेंद्र हुड्डा और सांसद कुमारी शैलजा के बीच खींचतान जारी है। ये नजारा कांग्रेस की दिल्ली में हुई स्क्रीनिंग कमेटी में भी दिखा। इसकी वजह से कांग्रेस हाईकमान ने टिकट आवंटन का काम अपने हाथ में लिया है। आज की खबर में बस इतना ही। बीजेएस न्यूज में बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। पल पल की ताजा खबर जानने के लिए कृपया हमारे बीजेएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बीजेएस न्यूज आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें। आपसे फिर मिलेंगे एक नई ताजा खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।
धन्यवाद, नमस्कार।